बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज मैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ। जो फ्रूट कस्टर्ड बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन खाने में ये और भी बहुत मज़े का लगता है। तो चलें फ्रेंड्स, फटाफट से जो है ना वो हम रेसिपी शुरू कर लेते हैं। मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। आप जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो कस्टर्ड पाउडर ले लें। हाफ कप दूध है मेरे पास, ठंडा, गरम नहीं है, ये ठंडा दूध है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का होता है। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ना वो कस्टर्ड पाउडर शामिल कर लिया। इस टाइम पे आपने कस्टर्ड पाउडर को बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना आपके कस्टर्ड में भी गुठलियाँ बाकी रह जाएंगी। तो साथ में मैंने सवैयाँ ली हुई हैं, आधी प्याली सवैयाँ जो है ना वो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखी हुई हैं। ये इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो आता है कस्टर्ड में। दूध ले लिया है मैंने 600 ml। इसको मैंने अच्छे से चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें चीनी डालूंगी हाफ प्याली, या आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसको हम बॉयल कर लेंगे। जैसे ही दूध को बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर जो हमने सवैयाँ जो है ना वो ड्राई रोस्ट करके रखी हुई हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। सवैयों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है कस्टर्ड में, फ्रूट कस्टर्ड में, जो बहुत ही मज़े का लगता है। ये मैं इसके अंदर बहुत थोड़ी हैं, ये मेरे पास वाइट सवैयाँ थी, वो मैंने इसके अंदर डाली हैं। अगर आपके पास रंगीन सवैयाँ हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो अब हमने सवैयों को पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो है ना वो नरम हो जाए। इसके बाद फिर जब अच्छे से सवैयाँ गल जाएंगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो डालेंगे। डालते हुए हमने चम्मच जो है ना वो मुसलसल हिलाना है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। अब ये आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा, और फ़ौरन ही हमारा जो कस्टर्ड है ना वो थिक होना शुरू हो गया है। ये देखें, हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड फिर थिक हो जाता है। तो जी, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। जो हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमें लगता है कि वाकई हमारी वीडियो को किसी ने पसंद किया। तो मैंने फ्रूट ले लिया, इसके लिए मैंने एक एप्पल लिया, थोड़े से ग्रेप्स ले लिए हैं, 2 बनाना ले लिए हैं। आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको मैंने इसमें काट के रख लिया, और साथ में अब इसमें आप लोग चाहें तो इसमें केक लगा लें, इसमें चॉकलेट बिस्किट्स लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके अंदर चॉकलेट्स बिस्किट्स इसके नीचे रख दूँगी और लगा दूँगी जी इसके नीचे ऐसे। अब मैंने इसको काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। एक बिस्किट्स के जो है ना वो मैंने 3-4 पीसेस बना लिए हैं। तो इस तरह करके मैं इसके अंदर बिस्किट लगा लूँगी। फिर हमने जो कस्टर्ड तैयार किया है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये कस्टर्ड जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा किया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन ठंडा है। इसके अंदर मैं अब फ्रूट डाल दूँगी। आप इस तरह से जो फ्रूट कटिंग किया है, हाफ़ फ्रूट की लेयर जो है ना वो मैं इस इधर लगा दूँगी, और हाफ़ जो है मैं इसके टॉप पे लगाऊँगी। अच्छा, इसके अंदर आप जेली लगा सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो अशरफियाँ भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आप ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर डालें, सभी बहुत मज़े का लगता है। लेकिन जो इसका ओरिजिनल फ्लेवर आता है ना वो फ्रूट से आता है, और इसके अंदर जो सवैयाँ डालते हैं वो वाह जी, उसका तो क्या ही बात है। वो तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है इसमें। और बाकी का जो फ्रूट कस्टर्ड है मेरे पास वो मैं इसके ऊपर इस तरह लगा दूँगी, और फिर हम बाकी के तमाम तर जो है ना वो फ्रूट इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़े का कस्टर्ड बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ख़ास तौर पर जब घर में कोई दावत होती है उस वक्त तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। बड़ों छोटों को सबको बहुत पसंद होता है। और खाने के बाद जब ठंडा ठंडा कस्टर्ड बाद में जो खाया जाता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है, और मेहमान तो इसको कभी भूलते ही नहीं हैं। जी, तो बाकी के फ्रूट्स जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं तकरीबन। अब मैं इसके अंदर जो है ना वो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं शर्फिया के, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और आप चाहें तो इसमें कलरफुल डाल सकती हैं, एक कलर की डाल सकती हैं, या फिर आप इसके अंदर जेली बनाकर भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी से बनाना था, घर में जेली नहीं थी, तो मैंने इसी से काम चला लिया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जेली बना के भी लगा लें, लेकिन जेली आपने उस वक्त लगानी है
जब ये बिल्कुल ठंडा हो, वरना आपकी जेली जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। इस टाइम पे आपने इस पे जेली नहीं लगानी। मैं इस टाइम पे ये सिर्फ इस पे अशरफियाँ ही रख रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।